रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। जैसे वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक वैसे ही प्रकाश प्रदूषण होता है और यह प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रदूषण का दुष्प्रभाव यह है कि जो चीज़ें जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिख रही है। दुनिया भर में फैले अनेक सिटीजन साइंटिस्ट ने 12 वर्ष तक अध्ययन के बाद रिपोर्ट पेश की है। रात में होने वाला कृत्रिम प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश को दूषित करने लगा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि रात के समय तारों को देखना साल दर साल मुश्किल होता जा रहा है। कृत्रिम प्रकाश जहाँ ज़्यादा है वहाँ से तारों को देखना या खोजना बहुत मुश्किल हो गया है। वैज्ञानिकों के अनुमान की माने तो हर साल कुछ कुछ तारे प्रकाश प्रदूषण में छिपते चले जा रहे हैं। ऐसे में अध्ययन के नतीजे सैटेलाइट की बढ़ती ज़रूरत की ओर भी इशारा करते हैं। अब तारों को देखने या ग्रहों उपग्रहों की पड़ताल में सैटेलाइट ही सहारा है। अगर पृथ्वी से तारों को देखकर अध्ययन किया जाएगा तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। एक खतरा यह भी है कि अगर पृथ्वी से तारे साफ नहीं दिखेंगे तो सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी बदलाव भी होंगे। तारों से जुड़ी कहानियाँ या गीत सामान्य नहीं रह जाएंगे। उस भावी पीढ़ी को समझने में परेशानी होने लगेगी जो तारों भरा आसमान देखने से वंचित रहेगी। क्यूबा एट अल में प्रकाशित ग्लोब एट नाइट प्रोजेक्ट के अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हैं। कम रोशनी और धुंधले तारे भी मानव को सीधे दिखने चाहिए, लेकिन अब मुश्किल होने लगी है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि आकाश की चमक समय के साथ कैसे बढ़ रही है। पिछले 12 वर्ष 2011 से 2022 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कृत्रिम प्रकाश से प्रभावित आकाश की चमक दुनिया में हर साल 10% की खतरनाक औसत के साथ बढ़ रही है, यानी 8 साल से कम समय में दोगुनी हो जा रही है। यह वृद्धि रक्षा, मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम और सुओमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप उपग्रहों द्वारा लिए गए विकिरण मापन के आधार पर कृत्रिम प्रकाश उत्सर्जन 2% वार्षिक के अनुमान से बहुत अधिक है। अनेक सैटेलाइट भी सही रोशनी को पकड़ने समझने में अक्षम हो रहे हैं। अतः भविष्य में ऐसे सैटेलाइट की ज़रूरत है जिनको प्रकाश प्रदूषण से किसी तरह की समस्या न आए। वैसे यह ध्यान रखने की बात है कि अभी जो डाटा प्रकाशित हुआ है उनमें से ज़्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। व्यापक डाटा और अध्ययन की ज़रूरत है। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी आंकड़े सामने आने चाहिए। लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। अभी ज़्यादातर शहरों में लोग अत्यधिक रोशनी देखकर बहुत खुश होते हैं, जबकि ऐसी रोशनी प्रकाश प्रदूषण ही है। ज़्यादा रोशनी में पत्ते, फूल, फल और तमाम चीज़ें
अलग ही रंग में दिखने लगती है। रात में कृत्रिम प्रकाश के खतरों के प्रति जागरूकता बहुत बढ़नी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से ही रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग कृत्रिम प्रकाश को सड़क सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा से भी जोड़ते हैं, जबकि इसका असली समाधान कुछ और है। वैसे दुनिया के खगोलविदों को इस प्रदूषण का आभास जल्दी हो गया था कि रात की रोशनी उनके शोध को प्रभावित कर सकती है और वे अपनी वेधशालाओं को चमकदार शहरों से दूर ले गए। हम कहीं भी हों, समझना होगा कि तारों के बिना रात का कोई अर्थ नहीं।